इंडिया इंडिया की पहचान, इंडिया की आइडेंटिटी, इंडिया की स्टैंडिंग कमजोर हुई है, कम हुई है और इसके लिए जिम्मेवार यहाँ के रूलिंग पार्टी हैं। जो रोल आज पाकिस्तान कर रहा है, वो रोल आज इंडिया को प्ले करना चाहिए था। संजय जी, इस वक्त क्या अपडेट है ये इस युद्ध के बारे की? दुनिया के सारे लोग चाहते हैं कि जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो टसल्स है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो खत्म हो, क्योंकि ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट केवल नहीं है, ये पूरे दुनिया को प्रभावित कर रहा है। दुनिया के हर एक कैपिटल्स में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। पाकिस्तान जो अटेंशन अभी ग्रैब कर रहा है इस मौके पे, वो समझिए कि इंडिया के लिए, इंडिया के बहुत सारे जो रूलिंग क्लास के लिए और जो इसके समर्थक है, इसके लिए समझिए ये पच नहीं पा रहा है कि आपने जिस पाकिस्तान को हमेशा एक ऐसे देश के, एक टेररिस्ट देश की तरह प्रोजेक्ट किया, एक एक फेल्ड स्टेट की तरह प्रोजेक्ट किया, आज वही पाकिस्तान अगर एज ए पीस मेडिएटर, पीस फैसिलिटेटर की काम कर रहा है, तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इंडियन ट्रेडिशन में भी ये है कि जो एक कहावत है कि जो मारने वाले से ज्यादा हक बचाने वाले का होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कभी ट्रम्प के लिए इलेक्शन में भी कैंपेन किए, अमेरिका को अपना मित्र बोलते हैं, अपना फ्रेंड मानते हैं डोनाल्ड ट्रम्प को, आज इंडिया साइलेंट है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिगेस्ट क्राइसिस है, इंटरनेशनल क्राइसिस है। इसमें इंडिया कहीं भी दिख नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि इंडिया डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रूलिंग पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी है, मोदी हिमसेल्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतने इन्वॉल्व है कि अपने ही लोगों से लड़ने में और इन्हीं को जीतने में इतने इन्वॉल्व है कि जो विजन, वो सोच नहीं रख पा रहे हैं कैसे इसको खत्म करने की कोशिश की जाए। आज इंडिया इजराइल और अमेरिका के साथ है, युद्ध में मुक्त दर्शक नहीं है, नॉन अलाइंड नहीं है। इंडिया इस बार अलाइंड है विद द अग्रेसर। आने वाले 24 घंटों में कोई आप महत्वपूर्ण घटनाक्रम देख रहे हैं कि कुछ हो सकता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा था। फिर 40 दिन के बाद एक सीज फायर का घोषणा होती है। फिर ईरान और यूएस से पाकिस्तान में मुलाकात होते हैं वहां पर, लेकिन वार्ता खत्म हो जाती है, कोई फैसला नहीं होता है। फिर पाकिस्तान के आसिफ मुनीर ईरान जाते हैं, वहां पर बात होती है। फिर होता है कि दूसरे चरण की बातचीत होगी, लेकिन फिर खबर आती है कि ईरान ने मना कर दिया, अमेरिका नहीं मान रहा है। ये सब पूरा मामला क्या है, क्या अपडेट है, आज हम इसी को समझेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ संजय कुमार जी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, वेस्ट एशिया पे रिपोर्टिंग करते हैं। तो उनसे जानेंगे कि क्या खबर है, फिलहाल क्या हालात है। संजय जी, इस वक्त क्या अपडेट है ये इस युद्ध के बारे की? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है और ईरान चाहता है कि वो खोले, जो स्थिति बनी हुई थी पहले स्थिति में रहे, तो बातचीत के लिए तैयार होगी। अब अमेरिका ने जब से फर्स्ट राउंड के बातचीत के बाद और सीज फायर के दरमियान इसने जो मिलिट्री बिल्डअप स्टेट ऑफ हॉर्मुज और उसके आसपास किया है, इससे ईरान काफी खफा है और जो जिस ढंग से बयानबाजी कर रहे हैं वो और भी इस दुनिया में बहुत ज्यादा है। उसको कम से कम इस युद्ध को और इस वार्तालाप का जो समय था, उसको अच्छे से इस्तेमाल करके एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो अनफॉर्चुनेटली अमेरिका कर नहीं रहा। और मेन कारण ये है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, वो किसी भी चीज के लिए एक कन्वेंशनल वे में चलने के तैयार नहीं है। वो हमेशा हमेशा वो स्टैंड बदल रहे हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि ईरान पे वो जीत हासिल कर लिए हैं और इस टर्म्स पे वो बातचीत के लिए आगे बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। ईरान को ये शर्त और ये सिचुएशन ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं है। सिचुएशन यहीं पे है। प्रॉब्लम ये है कि जो अगर अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देता है और ईरान के जितने भी वेसल्स हैं, शिप्स हैं, ऑयल शिप्स अगर जाने नहीं देता है, तो ईरान भी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी तरफ से बंद कर देता है, तो दुनिया की जितनी भी जहाजें उधर से गुजरती है नहीं गुजरेगी। तो ये अमेरिका इन ए वे
इकोनॉमिक कॉस्ट ईरान को ही नहीं दे रहा है, पूरे दुनिया को इकोनॉमिक कॉस्ट दे रहा है। इट्स रियली सैड कि जो ये अनरैवलिंग है पैक्स अमेरिकाना का, मतलब एक ऐसे दौर का जो अमेरिका एक स्टेबिलिटी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका दुनिया में स्टेबिलिटी लाया और उसने दूसरे देशों के साथ मिलके यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को बनाया, जिससे जिससे ये एक स्टेबिलिटी बनी रहे, एक शांति बनी रहे। लेकिन आज वही अमेरिका पूरे सिस्टम को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है और नेस्तनाबूद कर रहा है। और ईरान, अगर आप ईरान को झुकाकर आप बातचीत करने के लिए मजबूर करेंगे तो ईरान नहीं आएगा। ईरान के लिए भी बहुत सारे अपने उसको पता है कि अगर ईरानियन रेजीम झुकती हुई दिखेगी तो उसके लिए डोमेस्टिक प्रॉब्लम है। और ये भी है कि जो ईरान का एक अपना एक इतिहास रहा है और ईरान ये भी दिखाना चाहता है कि जो वो झुका हुआ नहीं है। अमेरिका एक इसमें मैं ब्लेम करूंगा अमेरिका को, अमेरिका की सारी गलती है। अमेरिका एक गैर जिम्मेवाराना हरकत कर रहा है और आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पीस शांति के लिए कोई खतरा है तो वो है अमेरिका। अमेरिकन प्रेसिडेंट की हरकत के कारण दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस कम से कम आ गया है, कम भारत जैसे देश और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस, कंट्रीज के लिए, डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। यही कारण है कि अमेरिका के पर एक साथी रहे, चाहे वो यूरोपियन यूनियन और नेटो के दूसरे देश, वो उनके साथ इस बार युद्ध में नहीं है। तो ये अमेरिका की गलती है और अमेरिका अपनी शर्तों पे युद्ध विराम चाहता है और वार्तालाप चाहता है, जो मेरे ख्याल से ईरान को मंजूर नहीं है। यही स्थिति है। और जब अब हमें जो लग रहा है, हो सकता है लास्ट मिनट में ईरान तैयार हो जाए बातचीत के लिए और मंगल को जब अमेरिकन डेलीगेशन वहां पे है तो ईरानी डेलीगेशन भी बातचीत के लिए आ जाए। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जो अमेरिका अभी की स्थिति में उस पे उतना भरोसा नहीं है। तो वो अमेरिका एक सफर करता है डीप मिसट्रस्ट से। ईरान उस पे एक पैसा भरोसा करने के लिए तैयार नहीं किया। आज मान लिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप एग्री हो जाए कि आप ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस पे, तीसरे दिन हिल से नो। तो यहाँ पे एक जरूरत है इंटरनेशनल कम्युनिटी को और भी दूसरे देशों को इन्वॉल्व होना और जो एज ए गारंटर बनना और इस पूरे प्रोसेस को, प्रक्रिया को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना। तो ये देखिए अभी लास्ट डे है, उम्मीद दोनों पक्ष आ जाएंगे और अमेरिका थोड़ा सा लचीलापन दिखाएगा अपने 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 स्टैंड पे और इस एज ए जिम्मेवार कंट्री वो चाहेगा कि जो इस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए और जो दुनिया के लोग चाह रहे हैं कि एक कम से कम एक शांति हो। नहीं तो सबके क्योस है, सबके लिए क्योस है। वहां से किसी का, आज आपको पता होगा कि भारत के 2 जहाज उधर से गुजरने वाले थे, फायरिंग हो गई, नहीं आए। और भी क्राइसिस होंगे अगर ऐसे रहा, तो अगर दोनों पक्ष एक दूसरे के अपने अपने स्टैंड को मेंटेन करेंगे तो फिर सबके लिए किल्लत है। यही है इशू अभी। संजय जी, हम ये भी जानेंगे कि इजराइल का इस बीच क्या भूमिका रही है, वो क्या कर रहा है। पहले कभी कहते थे कि अमेरिका सबको चलाता है, अब जो खबरें आ रही हैं कि इजराइल के कहने पर ट्रंप चल रहे हैं। ये सब इस बीच के दौरान में इजराइल की भूमिका को भी जरा सा समझा दीजिए। देखिए इजराइल, अब अभी कमला हैरिस ने भी बोला कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के युद्ध में इसलिए कूदे कि वो नेतन्याहू ने उनको मजबूर किया और नेतन्याहू के कहने पर आए। एक ये है नैरेटिव है कि अमेरिका इजराइल की बातों को मानता है, प्रेसिडेंट ट्रंप एटलीस्ट इजराइल की बातों को मानते हैं और उसके कहने पे चलते हैं। नहीं तो अगर फर्स्ट राउंड में ही
इज़राइल का जो सीज़ फायर लेबनान के साथ जो अब जाकर हुआ, वो फर्स्ट राउंड के समय ही हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो एक है नो डाउट जो नेतन्याहू और ट्रम्प की जो कमरान रोल प्ले करे। अभी चाइना बड़ा ज़िम्मेवारी ढंग से अपना काम कर रहा है और एक ग्रेजुअली अमेरिका अपनी अपनी जो पोज़ीशन है, अपनी जो स्टैंडिंग है, अपनी जो रिस्पेक्टेबिलिटी है, जियोपॉलिटिकल रिस्पेक्टेबिलिटी और स्टैंडिंग को खोता जा रहा है। एक आज अमेरिका आइसोलेशन में, एक अकेलापन में, उसके साथ कोई सहयोगी नहीं है एक्सेप्ट इज़राइल, उसके साथ कोई सहयोगी नहीं है। अब जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी ईरान के साथ बहुत साथ है, दुनिया का सेंटिमेंट साथ में है, यूरोप के लोग स्पेन ने भी अपना एम्बेसी ईरान में खोला। तो एक ये है कि इज़राइल इज़राइल को इस या ऐसे ईरान को ऐसे फँसा कर रखने में इज़राइल का यही फ़ायदा है कि पैलेस्टीनियन का इश्यूज़ नहीं उठेगा। जो हिज़्बुल्लाह है, जो पैलेस्टीनियंस को मदद करते हैं और जिसके थ्रू ईरान पैलेस्टीनियंस को मदद करता है, जो उस पूरे रीजन में एक ही कंट्री था जो प्रखर रूप से पैलेस्टीनियन मसले पे बातचीत करता था और उसको हम ये एक बस आखिरी सवाल और ये है कि पाकिस्तान का पूरा रोल को किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में देखा गया है, फैसिलिटेटर से मेडिटेटर की भूमिका उनकी आ गई है। तो उनका जो कद है, जो उनकी नीति है, उसको किस तरह से इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है? नहीं, पाकिस्तान तो दे आर द टॉक ऑफ द टाउन्स। आज पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम दुनिया के हर एक मीडिया हाउसेज़, हर एक कैपिटल में लिया जा रहा है बिकॉज़ पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है, मीडिएट भी करने की कोशिश कर रहा है, ट्रम्प से बात कर रहा है, ईरान से भी बात कर रहा है। तो पाकिस्तान का रोल बहुत अहम हो गया है और ये दिस गोज़ विद द अलोंग विद द सेंटिमेंट ऑफ द वर्ल्ड। आज दुनिया का सारा देश चाह रहा है कि ये युद्ध एक युद्ध का ये खत्म हो, एक शांति का दौर आए और एक जो नॉर्मलाइजेशन की तरफ देश और दुनिया जो अब तक अलग-थलग एक ऐसा देश लगता था कि टेरर फाइनेंसिंग देश, टेररिस्ट इन्फेस्टेड देश, एक उस इमेज को समझिए डिबंक करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ये पूरा पूरा वाक़या और इसमें हम इंडिया के साथ ऑफ कोर्स कंपेयर करने की कोशिश करते हैं जो जायज़ भी है। अब देखिए देखिए जब पाकिस्तान का रोल के बारे में आता है कि पाकिस्तान चूँकि अब इंटरनेशनली इतना प्रोएक्टिव है और सब जगह दुनिया के हर एक कैपिटल्स में पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। पाकिस्तान जो अटेंशन अभी ग्रैब कर रहा है इस मौके पे वो समझिए कि इंडिया के बहुत सारे जो रूलिंग क्लास के लिए और जो इसके समर्थक है इसके लिए समझिए ये पच नहीं पा रहा है। ये रीज़न है कि आपने जिस पाकिस्तान को हमेशा एक ऐसे देश के एक टेररिस्ट देश की तरह प्रोजेक्ट किया, एक एक फेल्ड स्टेट की तरह प्रोजेक्ट किया, एक ऐसे जो जहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, एक मतलब एक मेडिवल स्टेट की तरह जिसको आपने हमेशा इंडियन मीडिया और इंडियन पीपल के सामने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। आज वही पाकिस्तान अगर एज़ अ पीस मेडिएटर, पीस फैसिलिटेटर की काम कर रहा है, तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इंडियन ट्रेडिशन में भी ये है कि जो एक कहावत है कि जो मारने वाले से ज़्यादा हक बचाने वाले का होता है। तो आप समझिए उस रोल में है। आज ये दुनिया के सारे लोग चाहते हैं कि जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो टसल्स है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो क्योंकि ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट केवल नहीं है, ये पूरे दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और और पाकिस्तान कम से कम पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान का जो इनका मिलिट्री लीडरशिप है, वो ट्रम्प को पहचानता है और ट्रम्प की साइकोलॉजी को समझता है, ट्रम्प से एक बॉन्डिंग है। तो वो एक बेटर प्लेस्ड हैं उसको फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन हमें इन ऑन द अदर साइड इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कभी ट्रम्प के लिए इलेक्शन में भी कैंपेन किए, अमेरिका को अपना मित्र बोलते हैं, अपना फ्रेंड मानते हैं डोनाल्ड ट्रम्प को। आज इंडिया साइलेंट है।
इंडिया का वो जो एक इंडिया इंडिया का जो रोल होना चाहिए था कि जो प्ले करने का जो एक अभी ये समझिए कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिगेस्ट क्राइसिस है, इंटरनेशनल क्राइसिस है। इसमें इंडिया कहीं भी दिख नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि इंडिया डज़ नॉट एक्जिस्ट एट ऑल। आप इस समय इंडिया को रोल प्ले करना चाहिए था जब लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रूलिंग पार्टी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पार्टी और मोदी हिमसेल्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतने इन्वॉल्व है कि अपने ही लोगों से लड़ने में और इन्हीं को जीतने में इतने इन्वॉल्व है कि जो उनको वो विजन वो सोच नहीं रख पा रहे हैं कि जो कैसे ये इंटरनेशनल क्राइसिस में एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एज ए लीडर ऑफ इंडिया इंटरवीन किया जाए और कैसे इसको खत्म करने की कोशिश की जाए। इंडिया ऑन द कॉन्ट्ररीज जो सच्चाई ये है कि आज इंडिया उस जो वॉरिंग साइड के साथ है, आज इंडिया इज़राइल और अमेरिका के साथ है। युद्ध में मुक्त दर्शक नहीं है, नॉन अलाइन्ड नहीं है। इंडिया इस बार अलाइन्ड है विद द अग्रेसर। इज़राइल के साथ आप अलाइन्ड आइडियोलॉजिकली एंड मिलिटरली आल्सो। बोथ अनफॉर्चुनेटली ये है रोल आज इंडिया का। तो इसलिए पूरे प्रकरण में इंडिया इंडिया का जो एक मोरल जो कद था, एक नैतिक कद हुआ करता था, उसमें वो उस कद में कमी आई है। इंडिया इंडिया की पहचान, इंडिया की आइडेंटिटी, इंडिया की स्टैंडिंग कमजोर हुई है, कम हुई है और इसके लिए जिम्मेवार यहाँ के रूलिंग पार्टी हैं। हम आज आज जो रोल आज पाकिस्तान कर रहा है, वो रोल आज इंडिया को प्ले करना चाहिए था मोर एग्रेसिवली। इंडिया की पहचान, इंडिया का जो एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड ओवर ज़्यादा है पाकिस्तान से, लेकिन आज पाकिस्तान वो रोल प्ले कर रहा है। तो इन इन म हमें पाकिस्तान को इस वी शुड प्रेज़ पाकिस्तान जो भी युद्ध को खत्म करने में सक्षम है, वो हम उसके साथ हैं और उसकी सराहना होनी चाहिए। अगर अगर प्राइम मिनिस्टर शरीफ और जो आज जो मुनीर है, उनके आर्मी चीफ, अगर वो दोनों फैसिलिटेट करते हैं पीस को, तो बड़ी बात है और ये सराहना योग्य है। और हमें एज़ एन इंडियन हमें दुःख होता है कि हमारे लीडरशिप जो हमारे लीडर हैं, उनमें वो नैतिक ताकत नहीं है, वो उसमें उतने सक्षम नहीं है, वो विज़न नहीं है, वो फोरसाइट नहीं है कि वो इस युद्ध को इतने बड़े क्राइसिस को कुछ इस इतने बड़े क्राइसिस में कुछ इंटरवीन कर सके और इसको सॉल्व करने के लिए कुछ आप पहल कर सके, कुछ कदम उठा सके। वेरी सैड फॉर इंडिया। इंडिया ने इस पूरे प्रकरण में अपने को बहुत कमज़ोर कर लिया है, जो मेरे ख़्याल से इन फ्यूचर इट विल रिफ्लेक्ट। संजय जी, बस जल्दी-जल्दी एक ये बता दीजिए, आने वाले 24 घंटों में कोई आप महत्वपूर्ण घटनाक्रम देख रहे हैं कि कुछ हो सकता है? देखिए डिप्लोमेसी में कुछ भी पॉसिबल है। अब दोनों ये एक है कि अमेरिका भी एक अपने हाई ग्राउंड लेकर ये पोस्चरिंग करने की कोशिश कर रहा हो कि किसी ढंग से ईरान को झुकाया जाए। ईरान भी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेकर कि हम वार्तालाप में नहीं आएँगे, ये भी एक पोस्चरिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी चूँकि दोनों पक्ष एंगेज्ड हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं पाकिस्तान की ओवरट्यूर्स को, तो एक मुझे लगता है कि एक सेकंड राउंड वार्तालाप हो जाएगा चूँकि दोनों कंट्रीज़ में, ना अमेरिका में, ना ईरान में वो युद्ध करने का वो जो चाहत अब नहीं है। दोनों डैमेज्ड हैं, पॉलिटिकली अमेरिका अफ़ोर्ड नहीं कर सकता ये एक युद्ध को दोबारा शुरू करने के लिए और इकोनॉमिकली ईरान के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है कि ये युद्ध में ही झुका रहे ये युद्ध में ही उलझा रहे। तो और इसके लिए एक सोशल कॉस्ट भी है। अगर आप इकोनॉमिकली ईरान वीक होता है तो सामाजिक अनरेस्ट भी होता है। यहाँ पे लोगों में अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, खाने-पीने की किल्लत होगी, तो आप पॉलिटिकल फिर क्राइसिस हो जाता है, फिर आपको पॉलिटिकली अटैक हो जाते हैं डोमेस्टिकली भी। तो ये ईरान इस चीज़ को भी अवॉइड करने की कोशिश करेगा। तो ईरान भी अंडर लॉट्स ऑफ प्रेशर और वो कोशिश करेगा रिबिल्ड करे इस नेशन को और रीअसर्ट करे। चूँकि ऑलरेडी ईरान एक स्ट्रैटेजिक विक्ट्री है ईरान के साथ। जो विक्ट्री अमेरिका चाहता था वो ईरान के साथ है। अरे अमेरिका ने
ऑपरेशनल विक्ट्री ज़रूर की है, लेकिन स्ट्रैटेजिक विक्ट्री ईरान के साथ है। तो ईरान चाहेगा कि वो उसे पब्लिकली ह्यूमिलिएट नहीं किया जाए और एक रिस्पेक्टेबली एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है वो मिले और उस टर्म्स पे वो वार्तालाप में आए। मुझे लगता है कि संभव है कि जो दोनों मुल्क फिर से आएँगे और ये इसमें मुझे अभी रास्ते बंद नहीं हुए। शुक्रिया संजय जी, आपने वक़्त निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम आगे भी आपको इसी तरह से ज़हमत देंगे कि आप स्वतंत्र पर आकर असली अपडेट्स, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ये सब खबरें बताता नहीं है, तो आप स्वतंत्र पर आएँ और हमारे दर्शकों को अपडेट्स वार्ता ज़रूर दें। थैंक यू, शुक्रिया थैंक यू, दोस्तों, फिर होगी मुलाकात एक ऐसी चर्चा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।